ఆయన కూడా చూడ साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जहां एक तरफ अनंतनाग के आतंकी हमले में शहीद हुए योद्धाओं के घरों से कलेजा चीरती चीखों की आवाज सुनाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ सेना के शौर्य और पराक्रम के नाम पर वोट बटोरने वाले छद्म राष्ट्रवादियों के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने G20 समिट में भारत जैसे विकासशील देश की जनता की गाढ़ी कमाई के 4,254 करोड़ रुपए फूंक दिए। किस बात में? अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में। किस बात में? ताकि मणिपुर की नाकामी, नू की नाकामी और देश भर में जो चीख और चित्कार का माहौल है वो बाहर ना आ पाए, उनको इसी मीडिया मैनेजमेंट के सहारे दबा दिया जाए। शहंशाह की झूठी शानो शौकत में जहां मेहमानों को सोने और चांदी के कोटेड बर्तनों में खाना खिलवाया जा रहा था, वहीं देश की गरीबी को मिटाया नहीं, छुपाया जा रहा था इस ग्रीन कलर की पर्दा के पीछे। बहरहाल अंधभक्तों को छोड़ दें तो देश के बुद्धिजीवी तबके को यह समझ में आ रहा था कि दिल्ली के हर पिलर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों। दरअसल 4,254 करोड़ रुपए G20 पर ही खर्च नहीं किए गए, बल्कि इसको चुनावी एजेंडे और चुनावी अभियान की तरह देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज इस दौरान बिगड़ी थी, दलाल भांड कॉरपोरेट दरबारी मीडिया की बदौलत उसको ठीक करने की कोशिश हो रही थी। बहरहाल आपने कितने करोड़ फूंक दिए यह अलग मसला है, मगर शहंशाह जश्न किस बात का मना रहे हैं? जिस समय दिल्ली में शहंशाह जश्न मना रहे थे, उसी समय जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से खबर आ रही थी कि आतंकी हमले में कर्नल मेजर समेत 4 जाबाज शहीद हो गए और एक लापता है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि आतंकी अभी भी उन इलाकों में छुपे हुए हैं। दूसरी तरफ मणिपुर से खबर आ रही थी कि कुकी समुदाय के 3 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद एक सब इंस्पेक्टर को स्नाइपर से हमला करके मौत की नींद सुला दिया गया है। उसी समय देश के शहंशाह जश्न मना रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी इस दलाल मीडिया से सवाल पूछने की। हिंदुस्तान समाचार पत्र आतंकी हमले में मेजर और कर्नल के शहीद होने की खबर छोटे में छापता है और शहंशाह के जश्न मनाने की खबर बड़ी बड़ी मगर सवाल नहीं करता है। द टेलीग्राफ समाचार पत्र स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पूरी हिम्मत के साथ पत्रकारी मूल्यों को बचाते हुए तानाशाह से सवाल करता है, व्हाट इज मोदी सेलिब्रेटिंग? मोदी किस बात का जश्न मना रहे हैं? और उसी में सब हेडिंग लगाते हैं, SI shot dead by sniper in Manipur, मैतेई ग्रुप गन्स फॉर आर्मी, ऑफिसर्स किल्ड इन कश्मीर। और इसी के साथ बीच में जश्न मनाते हुए मोदी जी की तस्वीर भी लगाई गई है। अंग्रेजी मीडिया की हिम्मत पड़ जाती है, कुछ एक मीडिया की, इंडियन एक्सप्रेस जैसे, टेलीग्राफ जैसे समाचार पत्रों की, मगर दलाल भांड कॉरपोरेट और दरवादी बन चुके इन तथाकथित चैनल्स की हिम्मत नहीं होती शहंशाह से सवाल पूछने की कि आखिर क्या शहीदों की शहादत का जश्न मना रहे हो हजूर, या देश का 4,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने का जश्न? आखिर मोदी जी किस बात का जश्न मना रहे थे? द टेलीग्राफ ने बिल्कुल सही सवाल किया है। अब सवाल यह है कि सोशल मीडिया के दौर में जब लोग कह रहे हैं कि हर खबर सामान्य जनता तक पहुंच ही जाती है, उस समय यह तानाशाह इतना निर्भीक और निर्लज्ज क्यों है? उसको क्यों चिंता नहीं सताती है कि इस तरह के फोटो वीडियो जब देश की जनता के सामने जाएंगे तो मेरी स्थिति क्या होगी? दरअसल वो इसलिए निर्भीक है क्योंकि उसने इस पूरे तथाकथित मीडिया को कैप्चर कर रखा है। ज्यादातर देश की जनता आज भी इसी दलाल मीडिया को सत्य मानती है कि इस पर जो दिखाया जा रहा है वही सच है। 24 घंटे में
20 घंटे उसमें एक शख्स का चेहरा दिखाया जाता है, एक पार्टी, एक विचारधारा की बात होती है, तो ज्यादातर ड्राइंग रूम में लगा हुआ ये इडियट बॉक्स ये समझा ले जाता है घर के अन्य सदस्यों को। अगर घर में एक जागरूक शख्स भी है तो अन्य सदस्य इस दलाल मीडिया को देख करके समझते हैं कि देश में सिर्फ मोदी ही मोदी हैं और मोदी के सहारे ये देश चल रहा है और तरक्की कर रहा है। दूसरी तरफ की खबरें जो समानांतर मीडिया हमारी तरह है वो लोगों तक खबरें पहुंचाता तो है, उससे जागरूकता भी बढ़ी है, मगर इन सरकारों ने अब वोट लेने का ट्रेंड चेंज कर दिया। उन्होंने कहा तुम पुरानी पेंशन वाले नौकरी पेशा व्यक्ति हो, तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। तुम जागरूक हो गए हो, मुद्दों को समझने लगे हो, धर्मांध नहीं रह गए हो, अंध राष्ट्रभक्त भी नहीं रह गए हो, तो तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। तानाशाहों ने अलग पैटर्न सेट कर दिया, उसको जागरूक लोगों का वोट चाहिए ही नहीं, उसको मूर्खों का, महामूर्खों का, अंधभक्तों का, पाखंडियों का, कम पढ़े लिखे लोगों का, राशन में बिक जाने वाली जनता का वोट चाहिए। और इसी गोबर पट्टी के सहारे वो बड़े आसानी से अपना मुकाम हासिल भी कर लेते हैं। अगर गाय गंगा गोबर गौमूत्र में फंसे हुए गोबर पट्टी के लोगों को ये बात समझ में आ जाए, अपने असली मुद्दे समझ में आ जाएं, तो शहंशाह की निर्लज्जता 2 मिनट में भरभरा करके गिर जाएगी। कुतर्क करने वाले अंधभक्तों के लिए जागरूक जनता को एक तार्किक बात बता देता हूं, जो कह रहे हैं कि विदेशी मेहमान आए थे, इतना कर्ज तो बनता ही है। उनको बता देता हूं कि पिछले साल यानी कि 2022 में इंडोनेशिया में G20 समिट हुई थी, वहां 364 करोड़ रुपए महज खर्च हुए थे। उससे पहले जापान में हुई थी, वहां 2660 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अर्जेंटीना में हुई थी, वहां 931 करोड़ खर्च हुए थे। जर्मनी में हुई थी, 642 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, 2653 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। रूस में हुई थी, महज 170 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मतलब पिछले 10 सालों का अगर डाटा देखते हैं तो विकासशील देश भारत, जहां की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, वहां के शहंशाह ने अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में पिछले 10 सालों में हुई G20 समिट, जो तमाम विकसित देशों में हुई थी, जहां की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से कई गुना आगे है, उससे ज्यादा खर्च किया, 4254 करोड़ रुपए, जबकि 990 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे G20 समिट पर। मगर शहंशाह की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए देश के खजाने का पैसा बेहिसाब लुटाया गया। अभी भी वक्त है, देश की जनता को यह समझ में आ जाए तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकारें तानाशाह की तरह बर्ताव ना करें, क्योंकि देश का वास्तव में असली मालिक ये जनता ही है। मगर अंधभक्त, मतांध, राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटी हुई ना हो तब। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।